ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत साथे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। विश्ववंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, मेरे दाहियों ओर बैठे हुए कनसी हजूर, संत भगवान, हरबारा से पधारे हुए हंस जनों, भक्तिमयी माता प्यारे बच्चों, आज श्री नारायण जी पूरे परिवार मिलकर आप तमाम लोगों को उन्होंने जो इस सत्संग में भाग लेने का सुंदर मौका दिया, एक दूसरे से मिलने का जो एक शुरुआत की, इसके लिए उनके पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। श्रोताओं, साहब कहते हैं कि करना था सो नहीं किया, अब करी क्यों पछताए। रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इस छोटी सी साखी में अपार संसार की बातें छुपी हुई है। इस साखी के माध्यम से मुझे एक कहानी याद आ रही है, सुना दूं कि छोड़ दो? सुना दे। बार मिली है। एक राजा था, अपार धन संपत्ति रहते हुए उसमें इतनी सैन्य शक्ति थी और कुशल मंत्री था। कुशल मंत्री को सही निर्देशन में जब भी वह किसी राजा पर चढ़ाई करता था तो उसका सारा धन अपने में मिला लेता था, उसको हराकर। उसका नियम था कि साल में कम से कम 5 राजाओं पर चढ़ाई करूं और 5 को हरा करके उसका सारा धन अपने में मिला। जब तक युवा था, शक्ति थी, बल था, सैन्य शक्ति साथ देती रही, मंत्री सही सलाह के कारण वह अन्य राजाओं को हरा दिया। लेकिन जब अवस्था ढलती गई तो वह बीमार पड़ गया। बीमार लोग को पढ़ना नहीं चाहता है। कोई आदमी हाथ उठाइए तो बीमार को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब उम्र ढलने लगी तो बीमार पड़ गए। और बीमारी ऐसी आई कि उठना बैठना, चलना फिरना सब जो है कमजोर पड़ गए। इतना कमजोरी हुई कि डॉक्टर को भी निमंत्रण देना पड़ा। डॉक्टर आया। डॉक्टर का जो काम होता है ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, किया, लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ। डॉक्टरों को बदला गया, बदलता गया डॉक्टर को, लेकिन किसी से वह निरोग नहीं हो पाया। संजोग से उसके गांव में एक महात्मा आया। राजा को जानकारी मिली कि हमारे गांव में संत आया है, तो मैं
संत से आशीर्वाद लो। श्रोताओं, संत को बुलाया गया कि लेकिन संत ने कहा कि मैं राजा के यहाँ नहीं जा सकता। राजा धीमर व्यस्या पासी, इन घर भोजन जमपुर वासी। मैं जाऊंगा तो सत्कार में मुझे भोजन करने के लिए राजा कहेगा, और नहीं करेंगे तो वो भी राजा को दुख होगा। एक तो पहले से बीमारी है ही, उसका आदर को मैं सत्कार नहीं करता हूँ तो फिर और दुख हो जाएगा। सिपाही से कहा कि ऐसा करो, तुम राजा को खुद यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे बुला ले आओ जहाँ उसका आसन था। राजा चल फिर तो नहीं सकता था, लेकिन मंत्री ने कहा कि महाराज